मैं रियाज़, आप सब देख रहे हैं रियाज़ ऑनलाइन एक्सप्रेस। जैसा कि आपको पता है कि सेंट्रलाइज एडमिशन पोर्टल से जो कॉलेज का एडमिशन फॉर्म अप्लाई हुआ था और 12 तारीख को मेरिट लिस्ट आ चुका है। 12 तारीख को मेरिट लिस्ट जो पब्लिश हुआ था, साइट का बहुत सारा इशू था, तो शाम तक डेटा अपलोड हो गया था, बट अभी आराम से आपका लॉगिन हो जाएगा। तो देखो, लॉगिन करने के बाद कुछ यहाँ पे न्यू ऑप्शंस आया है, ठीक है। जैसे इस कैंडिडेट का 3 कॉलेज में अप्लाई हुआ था, बीबी कॉलेज, आसनसोल गर्ल्स कॉलेज और विधान चंद्र कॉलेज। तो इन तीनों कॉलेज में देखो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है जो हम आपको दिखा देते हैं, ठीक है। देखो, टोटल सीट 149 है। इनका इंग्लिश ऑनर्स में अप्लाई किया हुआ था, ठीक है, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो इंग्लिश में 149 सीट है, अप्लाइड में 1496 कैंडिडेट ने अप्लाई किया और मेरिट इंडेक्स 196 है। तो ये क्या है मेरिट इंडेक्स, वो भी हम आपको बताते हैं। अगर आप लोगों ने फॉर्म फिल किया था जो भी सब्जेक्ट है, ठीक, तो यहाँ पे मेरिट इंडेक्स है। तो मेरिट इंडेक्स आपके मार्क्स जो है उसको परसेंटेज के हिसाब से कैलकुलेट होता है। मेरिट इंडेक्स जो भी आपका मार्क्स था 10+2 का, उसके हिसाब से मेरिट इंडेक्स बनता है। तो आप अपना मेरिट इंडेक्स चेक कर सकते हैं और मेरिट इंडेक्स से ही पता कर सकते हैं कि आपका नाम सेकंड लिस्ट में आएगा या थर्ड लिस्ट में आएगा। आप सीरियल वाइज चेक करते हैं। तो जो भी मेरिट लिस्ट पब्लिश हुआ था उसमें असेंडिंग ऑर्डर में रहता है मार्क्स वाइज। मतलब जो भी फॉर्म का लास्ट डेट था 7 जुलाई, तो 7 तारीख तक जितने बच्चों ने अप्लाई किया था फॉर्म के लिए, सभी का 7 तारीख तक अप्लाई हो गया था। 12 तारीख को लिस्ट आया है, तो सभी मेरिट लिस्ट में सभी बच्चों का नाम आएगा। 2 लिस्ट आया, ठीक है। एक आपका देखोगे यहाँ पे फर्स्ट मेरिट, एक मेरिट लिस्ट, तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट आया है जो, और एक है एलोकेशन लिस्ट आया है, ठीक है। मेरिट लिस्ट जो आपका था, मेरिट लिस्ट में सभी बच्चों का नाम मिलेगा जिन्होंने अप्लाई किया था एडमिशन फॉर्म के लिए, और एलोकेशन लिस्ट में जिन बच्चों को एडमिशन एलोकेट हुआ, मतलब सीट एलोकेट हुआ, उन बच्चों का नाम आएगा, ठीक है। इसीलिए हर सब्जेक्ट में 2 ऑप्शन दिया है। आप यहाँ पे मेरिट लिस्ट में क्लिक करेंगे तो आप इजीली चेक कर पाएंगे इस पर मेरिट लिस्ट कहाँ पे है और पीडीएफ कैसे ओपन हो रहा है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं पीडीएफ, ठीक है। तो पीडीएफ देखने के लिए आप यहाँ पे देखो क्लिक करेंगे ना, मेरिट लिस्ट और एलोकेशन लिस्ट। तो आप एक बार क्लिक करेंगे मेरिट लिस्ट में तो पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा और एलोकेशन लिस्ट भी डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आज हम लोग यहाँ पे कुछ टर्म ऐसा आया है तो हम उस पर बात करते हैं। जैसे देखो यहाँ पे मेरिट लिस्ट आया, मेरिट लिस्ट समझ में आया क्या? मेरिट लिस्ट मतलब सभी बच्चों का नाम मिलेगा उस लिस्ट में, और सभी बच्चों का नाम है लिस्ट में। ऐसा नहीं कि सबको एडमिशन मिल जाएगा, एडमिशन मिलेगा मेरिट इंडेक्स के हिसाब से, मतलब सीट कैपेसिटी के हिसाब से। मतलब आपका जो भी सीट है उस सब्जेक्ट में उसके हिसाब से मिलेगा। तो आप मेरिट लिस्ट चेक करेंगे, एलोकेशन लिस्ट चेक करेंगे, ठीक है, और आपका जो सीट कैपेसिटी है वो भी हम आपको देखेंगे। हर मेरिट लिस्ट का जो आपका सीट कैपेसिटी आया था उसके ऊपर में ही लिखा हुआ है सीट मैट्रिक्स समरी, ठीक है। मतलब सीट मैट्रिक्स क्या है, मान के चलो कि ये बीबी कॉलेज का लिस्ट आया है इंग्लिश ऑनर्स के लिए, तो इंग्लिश ऑनर्स में टोटल 149 सीट है। तो 149 सीट टोटल है, तो उसमें डिवीज़न किया गया है कैटेगरी वाइज के हिसाब से। हर कैटेगरी, अलग अलग कैटेगरी में कितना कितना सीट डिवीज़न हुआ है वो यहाँ पे मेंशन कर दिया गया। यूआर मतलब जनरल कैटेगरी, एससी हो गया, एसटी हो गया, ओबीसी ए है, ओबीसी बी है, इस तरह डिवाइड किया गया सभी में। तो टोटल 149 है, बट जनरल वालों के लिए 64 सीट है। तो अब अगर नीचे आएंगे और यहाँ पे टर्म आपको दिखाते हैं कुछ एक्स्ट्रा भी टर्म है। जीएमआर मतलब जनरल मेरिट रैंक, और सीएमआर कैटेगरी मेरिट रैंक। तो कैटेगरी में जो हम यहाँ पे बात कर रहे थे ये सब कैटेगरी के अंडर में है, ये कैटेगरी, तो ये सब कैटेगरी है। तो यूआर हो गया जनरल, और बाकी सब अदर जो कैटेगरी होता है सीएमआर में यहाँ पे मेंशन किया जाएगा नीचे में। देखो जैसे यहाँ पे फर्स्ट लिखा हुआ है, मतलब एलोकेट हुआ है किसमें, एससी में, तो सीएमआर मतलब कैटेगरी वाइज में ये इसका सिलेक्शन हुआ। और यहाँ पे जो लिखा हुआ आ रहा है जनरल में, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर वाला लाइन समझ में है। एप्लीकेशन नंबर, देखो यहाँ पे एक एप्लीकेशन नंबर है, फिर स्टूडेंट नेम है। अब क्या है कि आप लोगों ने जो फॉर्म फिल किया था, अगर नीचे देखेंगे लास्ट पेज में जहाँ पे प्रीफ्रेंस लिस्ट था, प्रीफ्रेंस लिस्ट में अगर चेक करेंगे तो वहाँ पे एक एप्लीकेशन नंबर का ऑप्शन है। एप्लीकेशन नंबर यूनिक नंबर होता है हर कॉलेज और हर सब्जेक्ट के लिए। मतलब
जो भी कॉलेज आप चूज़ किए हैं, अगर एक कॉलेज चूज़ किए हैं बीबी कॉलेज और 4 सब्जेक्ट अप्लाई किए हैं, तो 4 सब्जेक्ट के लिए अलग अलग एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा, ठीक है। ताकि अगर कॉमन नेम है कोई बच्चा का, तो यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर आपको चेक करना है। नेम के जस्ट बगल में जो एप्लीकेशन नंबर रहेगा, आपको वो एप्लीकेशन भी नंबर चेक करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत सारा बच्चा ये क्वेश्चन कर रहा था कि मेरा नाम बहुत बार रिपीट कर रहा है, तो हम कैसा समझे कि मेरा नाम ये वाला है, ठीक है। अगर किसी का नाम हिना कौसर है, तो हिना कौसर 5 बार रिपीट कर रहा है, तो अब कौन सा हिना कौसर, अब वो कैसा समझेगा कि मेरा मार्क्स है। तो आपको जो प्रिंट आउट निकला था जहाँ पे प्रीफ्रेंस लिस्ट है, वहाँ पे एप्लीकेशन नंबर आपको चेक करना है नाम के बगल में। जो मेरिट लिस्ट आया है उसके जस्ट नाम के बगल में आपको मेरिट लिस्ट चेक करना है, ठीक है। तब आपको समझ में आएगा नाम क्या है आपका, कौन सा आपका मेरिट लिस्ट है। और मेरिट लिस्ट में आप यहाँ पे मेरिट इंडेक्स देखेंगे। ये मेरिट इंडेक्स जो दिख रहा है आपको, मेरिट इंडेक्स, इस इंडेक्स से आप पता कर सकते हैं कि आपका नाम कितने नंबर लिस्ट में आएगा। क्योंकि देखो यहाँ पे ऊपर मेंशन कर दिया है 64 सीट जनरल वाला को लेगा, तो मतलब यहाँ से जो जनरल का 64 आएगा उसको ही अलॉटेड हुआ है, फिर बाकी का अलॉटेड नहीं हुआ है। अगर आप अलॉटेड काउंट करेंगे तो 64 ही मिलेगा अलॉटेड वाला जनरल कैटेगरी के बच्चों वालों को। और यहाँ से देखो, यहाँ पे ओबीसी, अगर देखो हम थोड़ा सा अगर 2-3 पेज नीचे जाएंगे तो यहाँ पे मेंशन करता है SC 6 मतलब SC कैटेगरी में 6 को अलॉटेड हो गया है, ठीक है। देखो CMR कैटेगरी वाला, तो इस तरह करके ये ऑटोमेटिक सिस्टम कैलकुलेट करके यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे एलोकेटेड। अब यहाँ पे 2-3 टर्म एक्स्ट्रा आया है, जैसे लिखा हुआ है हाई, देखो यहाँ पे एक तो हो गया GMR हो गया, CMR हो गया, नो मल्टीपल सब्जेक्ट या कॉलेज। मतलब जो बच्चों लोग, अगर बच्चा कोई स्टूडेंट है और उसने बीबी कॉलेज अप्लाई किया, BC कॉलेज अप्लाई किया, गर्ल्स कॉलेज, मतलब जो भी कॉलेज था वो 5 कॉलेज 6 कॉलेज जितना भी अप्लाई करना था अप्लाई कर दिया, बट उस बच्चा का मार्क्स बहुत ज़्यादा है, तो उसका मार्क्स के हिसाब से कोई एक ही कॉलेज ही उसको अलॉटेड हो रहा है। इस बार यहाँ पे ये किया गया, लास्ट टाइम ऐसा नहीं था। अगर कोई बच्चा का मार्क्स बहुत ज़्यादा है, अगर कोई सब्जेक्ट में मान के चलो इंग्लिश कोई सब्जेक्ट है और कोई कैंडिडेट का 99 आया है या 98 आया है, ठीक है, तो उस कैंडिडेट को प्रीवियस ईयर क्या होता था, अगर उसने 3 कॉलेज अप्लाई किया तो तीनों में फर्स्ट नंबर पे उसका नाम आ गया। इससे क्या इशू आ रहा था, वो बच्चा के पास ऑप्शन था कि वो कहाँ पे एडमिशन लेना चाहता, कहाँ पे लेना चाहता है। लेकिन इस बार ये ऑप्शन नहीं है, ठीक है। इस बार क्या हो रहा है, ये ऑप्शन हटा दिया गया है। मतलब एक स्टूडेंट को एक ही सब्जेक्ट या एक ही सब्जेक्ट के अंदर जो भी कॉलेज उसको अलॉटेड हो रहा है, एक ही सब्जेक्ट मिलेगा, ठीक है। मल्टीपल कॉलेज नहीं मिलेगा, अगर यहाँ भी नाम आ गया वहाँ भी नाम, इस तरह नहीं होगा। तो इस तरह क्या होगा, सभी बच्चों का चांसेस रहेगा, ज़्यादा चांस रहेगा उसको मिलने के लिए, हर कॉलेज उसको मिल सकता है, ठीक है। अब ये आगे हम बताएंगे किस तरह क्या प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे इसका 3 सब्जेक्ट सेलेक्टेड है, कॉलेज 1, कॉलेज 2, कॉलेज 3, ठीक है। बीबी कॉलेज है, BC कॉलेज है और आसनसोल गर्ल्स। तो इसका मेरिट इंडेक्स के हिसाब से इसको BC कॉलेज अलॉटेड हुआ है, ठीक है। बट अगर इसको ये सीट कंफर्म करना है तो ये यहाँ पे टेक एडमिशन पे क्लिक करके कंफर्म कर सकता है, और कंफर्म के बाद ये अपग्रेड भी कर सकता है। अगर इसको कंफर्म करना है तो यहाँ पे जो कैटेगरी है, जैसे देखो इसका OBC A कैटेगरी में अप्लाई हुआ था, तो सीट सिलेक्टेड यहाँ पे जो लिखा हुआ सेलेक्ट सीट OBC, अगर किसी का जनरल रहेगा तो यहाँ पे UR का ऑप्शन आएगा। अगर आपको सीट कंफर्म करना है तो यहाँ पे देखो, अगर यस करेंगे तो ये कंफर्म नहीं हो रहा, ये क्या हो रहा, डू वांट टू अपग्रेड, मतलब इसको अपग्रेड करना है, ये सीट नहीं चाहिए, मतलब BC कॉलेज में नहीं चाहिए। इसको अगर लग रहा है कि मेरा मार्क्स अच्छा है, मेरा नाम BB कॉलेज में आ जाएगा या गर्ल्स कॉलेज में लेना था, जिसमें देखो यहाँ पे इसका नाम तो आया है, बट इसको यहाँ पे अप्लाई किया था BB कॉलेज, BC कॉलेज और गर्ल्स कॉलेज 3 जगह पे, ठीक है। तो इनको यहाँ पे अगर इसका BC कॉलेज में कंफर्म करना है तो वो अपना अपग्रेड यहाँ से पेमेंट करेगा, और पेमेंट करने के बाद इसका रिसिप्ट, प्रोविजनल जो लिस्ट है आपका एडमिशन लिस्ट, प्रोविजनल, ये फाइनल एडमिशन लिस्ट नहीं आएगा, यहाँ पे प्रोविजनल मेरिट एडमिशन लिस्ट प्रिंट होगा आफ्टर द पेमेंट। बट आपको अगर अपग्रेड करना है तो यहाँ पे यस करना पड़ेगा और फिर प्रोसीड करना पड़ेगा, ठीक है, तब आपका अपग्रेड होगा। मतलब जो भी कॉलेज आपको मिला था BC कॉलेज, ये कॉलेज आपको नहीं पढ़ना है, यहाँ से आपका जो और भी चॉइस था आपको वहाँ पे चांसेस है कि आपको मिल सकता है,
तो आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। मतलब जो ये अलॉटेड सीट है यहाँ पे, हमको ये अलॉटेड नहीं चाहिए, मुझे ये दोनों में से कुछ चाहिए, तब आपको अपग्रेड करना है। अदरवाइज़ आपको पेमेंट करना है। अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो आपको इश्यू हो सकता है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, साफ साफ लिख दिया है, ठीक है। इफ़ यू आर अलॉटेड अ सीट एंड डोंट टेक एडमिशन विद इन ड्यू टाइम, यू विल नॉट बी अलाउड टू टेक एडमिशन फर्दर इन दिस प्रोसेस, ठीक है। तो अगर आपका सीट कंफर्म करना है तो आप यहाँ से पेमेंट करके कंफर्म कर सकते हैं। अपग्रेड करना चाहें तो अपग्रेड कर सकते हैं। जिन बच्चों का नाम आ गया है उनका यहाँ पे अलॉटेड लिखा हुआ रहा, और एक है मूव टू हायर प्रेफरेंस, और एक ऑप्शन आ रहा है नाम आपका अलॉटेड इन हायर प्रेफरेंस। मूव टू हायर प्रेफरेंस, अलॉटेड इन हायर प्रेफरेंस। अलॉटेड इन हायर प्रेफरेंस का मतलब ये हो रहा है कि कैंडिडेट जो फॉर्म अप्लाई किया था, ठीक है, तो उसको अलॉटेड हो गया हायर प्रेफरेंस के तरफ, ठीक है। ये बच्चा अप्लाई किया था, देखो क्या क्या अप्लाई किया था, फ़िलोसफ़ी ऑनर्स अप्लाई किया था, फिर उसके बाद इंग्लिश ऑनर्स अप्लाई किया था। तो जब हम इंग्लिश का अगर नाम खोलते हैं, अगर इंग्लिश का लिस्ट में अगर इस बच्चे का नाम सर्च करते हैं जिसको फ़िलोसफ़ी ऑनर्स मिल चुका है, तो इसका ऑप्शन लिखा हुआ रहेगा अलॉटेड इन हायर प्रेफरेंस, मतलब इस कैंडिडेट को अलॉटेड हो गया हायर प्रेफरेंस, ठीक है। तो जैसे ये बच्चे का इन केस में, इसमें जो इस बच्चे का नाम है, जैसे इसी बच्चे का नाम सर्च करता है, देखो नाइला नाज है, तो ये जो हम लिस्ट ओपन किए हैं ये इंग्लिश का है। तो इंग्लिश का इसका प्रेफरेंस क्या था, 3rd नंबर प्रेफरेंस था, 3rd नंबर प्रेफरेंस था, बट इसको अलॉटेड क्या हो गया, हायर प्रेफरेंस वाला, मतलब जो 3rd से पहले वाला था इसको अलॉटेड हो गया है। यहाँ इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, अलॉटेड इन हायर प्रेफरेंस, मतलब इसका जो ऊपर वाला प्रेफरेंस था इसको ऑलरेडी अलॉटेड हो गया है, इसीलिए ये सीट इसको नहीं मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। और नॉट अलॉटेड मतलब इसको अभी सीट अलॉटेड नहीं हुआ, इनको वेट करना पड़ेगा सेकंड लिस्ट या थर्ड लिस्ट के, जो भी ये लिस्ट आएगा, सेकंड लिस्ट आएगा 18 तारीख को, उसमें आप इसको नाम चेक करना पड़ेगा। तो इनका जो मेरिट इंडेक्स बन रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ ना मेरिट इंडेक्स, तो ये मेरिट इंडेक्स के हिसाब से चेक कर सकता है मेरा नाम सेकंड लिस्ट में नाम आएगा या नहीं आएगा। देखो यहाँ पे इतना सारा बच्चा ने अप्लाई किया है इंग्लिश ऑनर्स में, टोटल आपको यहाँ पे मिल जाएगा नीचे में, आप एक बार चेक करेंगे तो मार्क्स 64 सीट अगर फर्स्ट मेरिट लिस्ट में पब्लिश हुआ है। अगर फर्स्ट मेरिट लिस्ट में अगर 6 या 20 सीट फुल होता है या 40 सीट फुल होता है, तो बाकी 20 लिस्ट नेक्स्ट मेरिट लिस्ट में आ जाएगा, ठीक है। जो नेक्स्ट मेरिट लिस्ट आएगा उसमें ये सीट बचा तो आ गया। अगर मान के चलो ये बच्चों लोग को अलॉटेड हुआ है, ठीक है, अलॉटेड हुआ, बट ये लोगों ने अपग्रेड कर लिया है, तो ये सीट तो खाली हो जाएगा इन लोगों के लिए। अगर इसने अपग्रेड चूज़ किया है तो इसके बाद जो बच्चा का नाम आएगा 64 के बाद से 65 में, उन बच्चों को अलॉटेड होगा, सेकंड मेरिट लिस्ट में होगा ये चीज़, ठीक है। सीट बचने के बाद ये प्रोसेस है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरिट लिस्ट है और एक एलोकेशन लिस्ट है, तो अभी आप लोगों को क्लियर हुआ है मेरिट लिस्ट क्या है, एलोकेशन लिस्ट क्या है, ठीक है। फिर देखो नॉट अलॉटेड भी हो गया है यहाँ पे, और ऑलमोस्ट सभी हो गया है आपका, ठीक है। और अब यहाँ पे जो आपको कुछ कन्फ्यूज़न है या कुछ क्वेश्चन करना है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। मेरिट लिस्ट में आपको नाम किस तरह चेक करना है, नाम के बगल में एप्लीकेशन नंबर भी चेक करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये वाला मेरिट लिस्ट का जो ऊपर में हेडलाइन है उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एप्लीकेशन नंबर, स्टूडेंट नेम, जेंडर, कैटेगरी। कैटेगरी मतलब यहाँ पे जो कैटेगरी मेंशन किया गया है, जो कैटेगरी वाइज फॉर्म फिल किया है। पीडब्ल्यूडी होता है फिज़िकल हैंडीकैप, मतलब वो कैंडिडेट फिज़िकल हैंडीकैप है या नहीं है। नो लिखा हुआ तो मतलब नहीं है, यस लिखा हुआ तो वो फिज़िकल हैंडीकैप में आएगा, तो उसका भी सीट अलग होता है। एससी का पीडब्ल्यूडी, ओबीसी का पीडब्ल्यूबी, ऐसे करके रहता है सबका, ठीक है। फिर जीएमआर बता दिए, सीएमआर बता दिए। मेरिट इंडेक्स मतलब जिस बच्चे का मार्क्स ज़्यादा है उनका 12 क्लास और 10 क्लास के उस सब्जेक्ट में जिसने अप्लाई, जिसमें जैसे ये इंग्लिश ऑनर्स का है तो इंग्लिश में इस बच्चे का मार्क्स ज़्यादा है, इसीलिए इसका मेरिट इंडेक्स ऊपर है और इसका रैंक नंबर 1 मिला है, ठीक है। सीट ऊपर से काउंटिंग होगा, हायर टू लोअर जैसे हम बताए थे, तो यहाँ पे अलॉटेड हो गया इसको। इसी तरह आपका मार्क्स मेरिट कम होते जाएगा, ठीक है। तो आपको अपना फॉर्म में मेरिट इंडेक्स चेक कर सकते हैं, फॉर्म में ही लिखा हुआ रहता है मेरिट इंडेक्स, ठीक है। यहाँ पे मेरिट इंडेक्स, आप मेरिट इंडेक्स के हिसाब से अपना चेक कर सकते हैं कि देखो यहाँ पे मान के चलो इस कैंडिडेट का 196 में नाम है मेरिट इंडेक्स पे, ठीक है।
तो यहाँ पे इसको अपना मेरिट इंडेक्स चेक करना पड़ेगा, इसका नाम कितना नंबर पर है, ठीक है। तो अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कॉल कर सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न अभी भी लग रहा है, कुछ कन्फ्यूज़न है मेरिट चेक करने में, मेरिट लिस्ट चेक करने में, अगर आपको कुछ पेमेंट वगैरह में इशू आ रहा है तो ऑफिशियल वेबसाइट है, आप वहाँ पे भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे बहुत सारा हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, आप हेल्पलाइन नंबर में अपना एक बार ये भी बोला, यहाँ पे बोला गया है कि अगर आपका पेमेंट फेल होता है तो दूसरा पेमेंट तुरंत अप्लाई नहीं करना, 1 घंटा कम से कम वेट करना है, और आप स्टेटस भी चेक कर सकते हैं पेमेंट करने के बाद, ठीक है। पेमेंट जैसे आप करेंगे आप स्टेटस भी चेक कर सकते हैं कि आपका पेमेंट सक्सेस हुआ है कि नहीं। अगर नहीं हुआ तो यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, आप यहाँ पे हेल्प में कॉल भी कर सकते हैं और मेल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे अगर आपका ट्रांजैक्शन फेल होता है तो प्लीज़ ट्राई आफ्टर 1 आवर फॉर द नेक्स्ट पेमेंट, अगर दूसरा पेमेंट करने का रहा तो, नहीं तो फिर आप यहाँ पे चेक स्टेटस पे क्लिक करके अपना प्रीवियस का स्टेटस चेक कर सकते हैं, पेमेंट स्टेटस, ठीक है। और अगर इसके बाद भी अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप इस पर कमेंट कीजिए, आपको इसका रिप्लाई जल्द से जल्द मिल जाएगा, क्योंकि इस पर बहुत सारा कन्फ्यूज़न आएगा। यहाँ पे वीडियो बहुत शॉर्ट बना है और ऊपर से अभी साइड भी सर्वर भी बहुत डाउन है, जिसकी वजह से बहुत सारा ऑप्शन